पुनः नमस्कार करते हुए मैं अपनी चर्चा आरंभ करता हूँ। जो विषय मुझे दिया गया है वह कई प्रकार की भ्रांतियों का शिकार है और कुछ भ्रांतियाँ अभी के समय की हैं और कुछ शायद हमारी अपनी परंपरा से भी उस विषय के साथ जुड़ी हुई चली आ रही। विषय जैसा कि बताया गया है तंत्र, प्रकृति, प्रस्थान एवं परिणति। इस विषय पर भ्रांति के दो बड़े कारण हैं। एक कारण तो कम समझ है तंत्र की और दूसरी है कि वो भ्रामक समझ है, क्योंकि तंत्र शब्द का अर्थ ही जिस रूप में उसका अर्थ आजकल प्रचारित हुआ है उसका निषेध करता है। तो इस व्युत्पत्ति और प्रवृत्ति परक अर्थ पर मैं बाद में आऊँगा। पहले हम जरा भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में, परंपरा में, इस ज्ञान परंपरा में तंत्र क्या अर्थ रखता है इस पर जरा विचार कर लें। विश्व में कई संस्कृतियां हैं, मैं सिर्फ 3 का नामोल्लेख यहाँ करना चाहूँगा। एक यूनान की संस्कृति, ग्रीक कल्चर, दूसरा चाइनीज़ और तीसरा अपना भारत। इन 3 संस्कृतियों के अपने अपने अलग अलग प्रस्थान हैं। जैसे प्राचीन ग्रीस, आधुनिक ग्रीस की चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूँ, वो ग्रीस प्राचीन से विरुद्ध जाता है, इसलिए मैं जिस ग्रीस की चर्चा कर रहा हूँ वो पेगन ग्रीस है, जिसमें सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल हैं। वह एक बुद्धि केंद्रित संस्कृति है, इंटेलेक्ट सेंटर्ड या ओरिएंटेड कल्चर है। इसलिए आपने देखा होगा कि ग्रीक्स जो हैं वो किसी भी बात को केवल वह पहले से कही गई है अथवा किसी विद्वान के द्वारा कही गई है, किसी शास्त्र में उल्लिखित है, इस रूप में उसको स्वीकार नहीं करते। उसकी प्रामाणिकता उस ज्ञान की शास्त्र या आप्तवचन, जैसे हम अपने यहाँ कहते हैं, आगम निगम के रूप में, इस रूप में नहीं आती। उस पर वह वाद करते हैं, चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं और अंततः जो बात स्थापित होती है सिर्फ उसी को वो ग्रहण करते हैं। इस अर्थ में ग्रीक कल्चर ने फिलॉसफी जैसी विधा विकसित की और वो स्वयं भी कहते हैं कि इस शब्द का किसी भी बारबेरिक लैंग्वेज में इसका अनुवाद संभव नहीं है। दूसरी संस्कृति है, बड़ी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संस्कृति है चाइना की। वो एथिक्स बेस्ड कल्चर है। कन्फ्यूशियस, लाओ त्से आदि आचार्यों के दर्शनों से यह बात प्रमाणित हो जाती है। भारतीय संस्कृति की चर्चा जब हम करते हैं तो हम पाते हैं कि यह एक आध्यात्मिक संस्कृति है। अब यह शब्द भी बड़ा दूसरा अर्थ आजकल के समय में रखता है। ऐसा लगता है इस शब्द को सुनने से कि इस लोक में शायद उसकी कोई गति नहीं है या इस लोक की, इस संस्कृति को कोई समझ नहीं है। बात ये नहीं। इस संस्कृति का आध्यात्मिक का मतलब है अधिआत्म, आत्मा पर केंद्रित, आधारित। और आत्मा पर आधारित संस्कृति का जो स्वरूप होना चाहिए या जिस तरह के प्रश्न इस संस्कृति में पूछे गए हैं, जिसकी चर्चा अभी मुझसे पहले 2 विद्वान वक्ताओं ने बड़े विस्तार से और बड़े प्रभावशाली ढंग से की है, उसमें ये आती है कि हम सब कुछ जानते हैं लेकिन स्वयं को कितना जानते हैं। स्वयं को जानना भी तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जिससे सब कुछ जाना जाता है वह क्या है। उपनिषद में एक प्रश्न आता है, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। मैं नहीं समझता कि किसी भी दूसरी संस्कृति में इस कोटि का प्रश्न पूछा गया। आचार्य से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, सब कुछ ज्ञात हो जाता है। ऐसे प्रश्न सरल भले लगते हों, लेकिन ये ऐसी संस्कृति से निकले हुए प्रश्न हैं जो एक आध्यात्मिक ज्ञान मूलक संस्कृति है। और ज्ञान अथवा ज्ञान का स्वरूप जिसकी चर्चा पहले हो रही थी, वह कोई बाह्य वस्तु नहीं है। आचार्य अभिनवगुप्त का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूँगा। कश्मीर के बहुत बड़े आचार्य का नाम है, तंत्र से जुड़े हुए आचार्य का नाम है, जिनका ग्रंथ विशद ग्रंथ है, काफ़ी विस्तृत ग्रंथ है, तंत्रालोक। उस पर चर्चा अभी करेंगे। कहते हैं अपने ईश्वर प्रतिभिज्ञा विमर्शिनी नामक ग्रंथ में
प्रत्यभिज्ञा शब्द की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि प्रतीपम आत्मा अभिमुख्येन ज्ञानम प्रकाशः प्रत्यभिज्ञा, प्रति अभिज्ञा जानना, जो अपनी तरफ ऐसा ज्ञान जो हमारे अपने स्वरूप को उद्घाटित करता है, हमें स्वयं में स्थित करता है, अर्थात हमें स्वस्थ करता है। ये बड़ा अच्छा शब्द है, स्व में स्थित करने वाला। इसका अर्थ हेल्दी होना नहीं है, स्व में जो स्थित करता है, स्वस्मिन् तिष्ठति यस्य सः, ऐसा ज्ञान इस संस्कृति की विशेषता रही। इस संस्कृति के दो बड़े महत्वपूर्ण स्रोत हैं, एक आगम और दूसरा निगम। निगम की बहुत प्रसिद्ध संज्ञा है वेद, आगम की ही एक अपर संज्ञा है तंत्र। तंत्र और आगम समानार्थी अर्थों में हमारे शास्त्रों में प्रयुक्त होते रहे हैं। ये मैं कुछ उदाहरण भी दूंगा जिससे ये बात प्रमाणित हो जाएगी। तो इस आगम मूलक संस्कृति में जो विज्ञान, धर्म, ये दोनों ही और विज्ञान, धर्म और दर्शन, ये तीनों लगभग समानार्थी हैं। मैं एक उदाहरण देकर के इसको स्पष्ट करता हूँ कि जैसे बौद्ध धर्म है तो दर्शन भी है। हमारे यहाँ धर्म, दर्शन और विज्ञान, इनका कोई पार्थक्य नहीं है। मतलब धर्म न तो अदार्शनिक है न अवैज्ञानिक है, उसी प्रकार से जैसे विज्ञान न तो अदार्शनिक है और न अधार्मिक है, और जीवन के व्यापक स्तर पर इसकी समझ है। जिस संपूर्ण उन्नति की हम चर्चा करते हैं, एकांगी उन्नति की चर्चा तो आजकल के विकासवादी मॉडल में होती है, वह सब कुछ इस धर्म के अंतर्गत समाहित हो जाता है। और साधना मैं इसलिए कर रहा था, अभी एक जो अंतर मैं कर रहा था फिलॉसफी का अपने दर्शन से, कि भारतीय दर्शन आध्यात्म केंद्रित तो है और प्रश्न भी इस तरह के उपस्थित किए गए हैं स्वयं को जानने के लिए। साथ ही इस दर्शन के साथ, प्रायः सभी दर्शनों के साथ, धर्म और उपासना की पद्धति, साधना की पद्धति जुड़ी हुई है। जैसे बौद्ध साधना पद्धति भी है, शैव धर्म है, दर्शन है, साधना पद्धति भी है, शाक्त धर्म है, दर्शन है, साधना पद्धति भी है। तो इस प्रकार से साधना मूलक, क्योंकि हमारे यहाँ उपनिषदों में विद्याओं का उल्लेख जब किया गया तो परा और अपरा दो प्रकार की विद्याएं बताई गई, और अपरा के अंतर्गत जितने भी शास्त्र हैं वो सब परिगणित हैं, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, सभी। और विशेष बात यह है कि परा विद्या का कोई शास्त्र नहीं, क्योंकि परा अनुभूति गम्य है, अनुभूति परक है। इसलिए इन सभी अपरा विद्याओं का, इनका महत्व कम नहीं है, क्योंकि जब प्रश्न किया जाता है तो उसका उत्तर दिया जाता है कि द्वे विद्ये वेदितव्ये, ये दोनों ही विद्याएं जानने योग्य हैं। अपरा कोई तुच्छ विद्या नहीं है, और यह कोई वर्टिकल क्लासिफिकेशन नहीं है कि परा ऊपर है अपरा नीचे है, यह एक हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही विद्याएं जानने योग्य हैं। अपरा का महत्व यह है कि इसे पर्यवसित होना चाहिए परा में, अनुभूति में, अन्यथा यह एक अवरोध मात्र है और त्याज्य है। आजकल जो कुछ भी हम शायद सीखते जानते हैं वह इस रूप में उस ज्ञान या अनुभूति का ही निषेध कर देता है, जो शास्त्र हम या जिस रूप में हम अपने विज्ञान या विधाओं को पढ़ाते पढ़ते हैं। तो प्रत्येक दर्शन के साथ भी साधना पद्धति जुड़ी हुई है। साधना पद्धति दो प्रकार की है, और एक में प्रमुखता अंतरंग साधना की है, और इसी की व्याख्या तंत्र है, तंत्र साहित्य अपना है। लेकिन इसमें तंत्र में यह बताया जरूर जाता है कि यह सर्वजन सुलभ है, इसमें कोई वर्ण आदि का बंधन नहीं है, कोई भी इसका आचार कर सकता है, कोई भी इसमें दीक्षित हो सकता है। लेकिन प्रश्न केवल सामाजिकता की बात नहीं है, उसके लिए प्रत्येक शास्त्र में एक अधिकारी की अवधारणा रखी गई है कि कौन सा व्यक्ति किस शास्त्र का अधिकारी हो सकता है, या अधिकारित्व प्राप्त करने के लिए उसको क्या क्या उद्योग करने चाहिए। तो यह शब्द भी बड़ा आजकल इंडस्ट्री का अर्थ देता है। उद्योग का अर्थ है उत योग, या ऐसा योग जो हमें ऊपर उठाता हो।
समष्टि मूलक बनाता हो, ऐसा यह शब्द है। बल्कि मैं समझता हूँ कि आधा से अधिक प्रवाद जो फैला हुआ है इस गलत अनुवाद के कारण फैला हुआ है। अपनी संस्कृति को, ज्ञान मूलक संस्कृति को हम इसलिए हृदयंगम नहीं कर पा रहे हैं कि हमें पिछले कई शताब्दियों से अपनी शब्दावली का अभ्यास नहीं है। हम शब्द भले ही अपने प्रयोग में ले आते हों आजकल भी, लेकिन अर्थ उनका दूसरा है, बदला हुआ अर्थ है। तो ये एक बड़ी समस्या रही है। साधना का दूसरा पक्ष है जिसको बहिरंग साधना कहते हैं, और वह वर्णित है वेद आदि ग्रंथों में। कामिक आगम एक ग्रंथ है, तंत्र का ग्रंथ है। मैंने अभी कहा कि आगम और तंत्र पर्यायवाची शब्द हैं। वहाँ तंत्र शब्द की व्युत्पत्ति बताई जाती है कामिक आगम तंत्र में, और दो धातुओं से, वर्ब रूट जिसको संस्कृत में कहते हैं हम, धातुओं से इस तंत्र शब्द की व्युत्पत्ति बताई जाती है। यह ध्यान देने योग्य है। एक धातु है त्रय, जिसका अर्थ होता है रक्षा करना, और दूसरा धातु इसमें है जिसको कहते हैं तन। तन का मतलब विस्तार करना, तन्यते, और त्रायति, तारण करना, रक्षा करना और विस्तार करना। तो इस अर्थ को ध्यान में रखते हुए कामिक आगम कहता है, तनोति विपुलान अर्थान तंत्र मंत्र समन्विताम त्राणम च कुरुते यस्मात् त्रंतम तंत्रम इत्यम अभिधीयते। कि तंत्र उसको कहते हैं जो हमारा विस्तार करता है और रक्षा करता है। मतलब दो स्तरों पर, एक ज्ञान की रक्षा और ज्ञान का विस्तार गुरु शिष्य परंपरा में, और दूसरा उस व्यक्ति का भी विस्तार, उसका स्व व्यापक हो, उसका अस्तित्व सुनिश्चित हो और उसका स्व व्यापक हो, समष्टि मूलक बने हुआ। इस रूप में तंत्र हमारे लिए उपयोगी यहाँ पर दिखता है। और मोक्ष की जहाँ चर्चा आती है, आचार्य अभिनव गुप्त का ही ग्रंथ है तंत्र सार, जिसमें बड़ी स्पष्टता से मोक्ष की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि मोक्ष कुछ अतिरिक्त नहीं है, अपने स्वरूप का विस्तार मात्र है। स्वरूप प्रथनम हिसह, अपने स्वरूप का प्रथन मतलब विस्तार, इसी को मोक्ष कहते हैं। व्यक्ति भाव से समष्टि भाव में स्थित होना ही मोक्ष कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में तंत्र शब्द का प्रयोग दूसरी विधाओं के लिए भी किया गया है, जैसे न्याय, धर्मशास्त्र, योग, स्मृति, इन सब के लिए भी तंत्र का प्रयोग हमें मिलता है। और इस अर्थ में हम देखते हैं कि यह सिस्टम जैसा कुछ अर्थ देता है, जिस अर्थ में आज राजतंत्र, गणतंत्र आदि हम कहते हैं। लेकिन तंत्र का अर्थ जो परिसीमित हुआ है वह एक भाषा वैज्ञानिक घटना भी है, जिसकी चर्चा हम करेंगे, जिसमें अर्थ परिवर्तन की कई दिशाएं होती हैं, कई स्तर होते हैं। अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार, अर्थ प्रतीप, उल्टा ही अर्थ हो जाता है। तो इन सब कारणों से भी इसके अर्थ में संकुचन हुआ है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मैंने कहा तंत्र आगम का दूसरा नाम है। वाचस्पति मिश्र एक बहुत बड़े हमारे यहाँ संस्कृत में विद्वान हुए हैं, और उनका योग, पतंजलि के योग सूत्र पर उनकी व्याख्या है, जिसको तत्व वैशारदी कहते हैं। उसमें तंत्र पर, आगम शब्द पर विचार करते हुए उन्होंने कहा है, आगच्छन्ति बुद्धिम आरोहन्ति यस्माद् अभ्युदय निःश्रेयसोपायाः स आगमः। जिससे बुद्धि में अभ्युदय और निःश्रेयस के उपाय आते हैं। मतलब ऐसा आगम वह शास्त्र है जो हमारे अभ्युदय, लौकिक जो हमारा स्वरूप है उसमें, और जो आत्म साक्षात्कारात्मक रूप है, इस दोनों को जहाँ हम प्राप्त करते हैं, इसको यह सुनिश्चित करता है। अर्थात लौकिक उन्नति और मोक्ष के उपाय, इन दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो आगम साधनाभूत उपायों की चर्चा करता है, साधना परक है, क्रिया परक है। और दूसरा एक ग्रंथ है वाराही तंत्र, जिसमें आगम के 7 लक्षण बताए गए हैं। मैं श्लोक नहीं पढ़ता हूँ, केवल वो लक्षण बता देता हूँ। सृष्टि, प्रलय, देवार्चन, सर्वसाधन, पुरश्चरण, षटकर्म और ध्यान योग, इनसे आगम के ग्रंथ युक्त होते हैं, इन लक्षणों से।
और इसमें साधना का स्वरूप जो बताया जाता है वह प्रायोगिक है और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत है। आगम या तंत्र आत्मगोपन की प्रक्रिया है, प्रकाशन की नहीं। यह समझने की बात आ जाती है यहाँ पर कि कैसे कई जगह आगम ग्रंथों को आप पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे कि कई जगह स्वयं आचार्य कहता है, जैसे आचार्य अभिनवगुप्त अपने तंत्रालोक में ही कहते हैं कि इस सीमा के बाद में इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि इसका स्वरूप उद्घाटित हो जाएगा जिसकी अनुमति गुरु परंपरा से नहीं। स्वरूप उद्घाटित होने का क्या अर्थ है? यह नहीं कि वो बताना नहीं चाहते हैं या उस पर कोई आवरण डालना चाहते हैं, नहीं, क्योंकि वह अनुभूति गम्य विषय है। उसके जहाँ तक शास्त्र या तर्क से, उसकी भाषा से व्याख्या हो सकती है वहाँ तक वो व्याख्या करते हैं। उसके बाद का जो स्वरूप उसका है वह अनुभूति गम्य है, इसलिए वहाँ शाब्दिक व्याख्या, भाषिक व्याख्या उपयुक्त नहीं है, इसलिए गुरु परंपरा से वह मना किया गया है, निषेध। और अधिकारी की अपेक्षा मैंने जैसे कहा कि इस शास्त्र में है ही और सभी शास्त्रों में है, और इसीलिए महानिर्वाण तंत्र कहता है कि बिना इस याग मार्ग के, यज्ञ मार्ग के या साधना मार्ग के इसमें कोई गति नहीं तंत्र या इस प्रक्रिया में। आगम और निगम में एक बात और मैं यहाँ स्पष्ट करता चलूँ कि आगम उपदिष्ट हैं, अर्थात शिव और पार्वती के संवाद के रूप में आगम ग्रंथ। इसी को काव्य के ग्रंथों में आचार्य अभिनवगुप्त ने जब सहृदय की परिभाषा दी अपने टीका में धन्यालोक लोचन में, तो इसी को हृदय संवाद कहा। यह संवाद है हृदय का, अर्थात शिव और पार्वती का संवाद कोई दो व्यक्ति के बीच का संवाद नहीं है, यह हृदय संवाद है। हृदय का ही एक पक्ष प्रश्न करता है, दूसरा उसको समझता है, उत्तर देता है। इस तरह का एक एकत्व का संवाद है यह। तो और जो वैदिक ज्ञान है, जो निगम मूलक ज्ञान है, वह दृष्ट ज्ञान है। पाणिनि ने एक सूत्र लिखा है, दृष्टम साम। यह जो वेद आदि हैं वो दृष्ट हैं, आगम उपदिष्ट हैं शिव पार्वती के संवाद के रूप में। और इसका जरा एक फेमिनिस्ट एंगल जोड़ दें तो ऐसा नहीं है कि हर बार शिव ही उत्तर देते हैं, पार्वती सिर्फ प्रश्न करती हैं। कई बार शिव भी प्रश्न पूछते हैं और पार्वती उसका उत्तर देती हैं, और इस रूप में ये शास्त्र वर्णित है। आगम का और भी बहुत जगह पर कश्मीर परंपरा में और दूसरे जगह पर प्रयोग मिलता है, और सबसे मुख्य बात यहाँ कही गई है, देव्या व शिवेन व प्रोक्तम विशिष्टम शास्त्रम। देवी या शिव के द्वारा जो प्रोक्त है उसी विशिष्ट शास्त्र का नाम आगम या तंत्र है। भगवता ही श्री विष्णुना प्रोक्तम पांचरात्रम तंत्रम, और भगवान विष्णु के द्वारा जो प्रोक्त है उसको पांचरात्र आगम कहते हैं। तो तंत्र और आगम ऐसा नहीं कि शैव और शाक्तों में ही सिर्फ है, वह दूसरी विधाओं में सौर तंत्र हैं, सूर्य से संबंधित अथवा गणपति से संबंधित, इस प्रकार से और भी आगमों की परंपरा है। जैन आगम प्रसिद्ध हैं। आगम एक सामान्य सा विधान, बल्कि आगे चल करके ज्ञान परंपरा में हम देखते हैं कि निगम शब्द का प्रयोग धीरे धीरे कम होता गया। आगम शब्द का प्रयोग बाहुल्य से मिलता है, और आगम शब्द का प्रयोग जैसे भर्तृहरि आदि करते हैं 5वीं-6वीं शताब्दी में, तो इसमें वेद का भी अर्थ है और तंत्र का भी अर्थ है, क्योंकि भर्तृहरि उस परंपरा से आ रहे हैं जो आगम और निगम दोनों की सम्मिलित परंपरा है। और स्वच्छंद तंत्र में आगम के बारे में कहा गया, आगतम पंचवक्त्रा तु गतम च गिरिजाननी मतम च वासुदेवस्य तस्माद आगम उच्यते। जो शिव के मुख से निश्रित हुआ, गिरिजा पार्वती ने जिसको ग्रहण किया, और वही आगे चल करके कृष्ण के द्वारा प्रोक्त हुआ, क्योंकि कृष्ण की बड़ी प्रसिद्धि है आगमों में। ऐसा कहा जाता है, आचार्य अभिनवगुप्त ने ही अपने तंत्रालोक में ये कहा है, परंपरा देते हुए आगमों की, कि ऋषि दुर्वासा से उनको आगमों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यही शायद यह भी कारण है कि भगवद गीता की बड़ी प्रतिष्ठा है शैव परंपरा में, और उस पर स्वयं आचार्य अभिनवगुप्त ने ही अपनी टीका लिखी है जिसका नाम है भगवद गीता अर्थ संग्रह। और इस टीका का जो प्रयोजन वो बताते हैं वह बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये गूढ़ार्थ प्रकाशिका टीका है,
गूढ़ अर्थ को प्रकाशित करने वाली टीका है। मतलब सभी श्लोकों पर उन्होंने टीका नहीं लिखी है, केवल उन श्लोकों पर जिनका तांत्रिक दृष्टि से, आगम की दृष्टि से कुछ अतिरिक्त अर्थ आता हो या उस परंपरा से वो श्लोक कहे गए हों, उन पर वो विशेष रूप से वहाँ प्रकाश डालते हैं। तो आगम के और जो समानार्थी शब्द अपने शास्त्रों में उपलब्ध हैं वो हैं प्रसिद्धि, शास्त्र। शास्त्र एक बड़ा टेक्निकल शब्द अपने यहाँ है और शैव तंत्र में कहा जाता है कि जो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर मतलब शिव, ईश्वर शब्द सामान्य रूप से शिव का वाचक है। इसलिए कश्मीरी आचार्यों ने जब अपना ग्रंथ लिखा ईश्वर प्रतिभिज्ञा विमर्शनी, तो उसका ईश्वर का अर्थ है शिव की प्रतिभिज्ञा, शिव का पुनः ज्ञान प्राप्त करना। शिव रूप तो हम हैं ही, किसी कारण से विस्मृत वो रूप है, उस रूप को पुनः पा लेना, जो उस पर आवरण चढ़ा है विस्मृति का या अन्य कारणों से, उस आवरण को दूर हो करते ही हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो प्रसिद्धि भी एक नाम है जो कि इस आगम परंपरा को ही द्योतित करता है। तंत्र में जो योग है उसका भी एक भेद हमें परिलक्षित होता है। हमारे सामने दो योग की परंपरा को रख लें तो हम ये बात स्पष्टता से समझ सकते हैं। जैसे एक पातंजल योग है जिसको हम अष्टांगिक योग कहते हैं, है ना, यम नियम आसन धारणा ध्यान समाधि आदि, तो ये 8 अंग उसके हैं। आप जरा इसकी तुलना बौद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग हैं उनसे करेंगे तो बड़ा रोचक निष्कर्ष आएगा। तो एक तो यह आगम, ये पतंजलि के द्वारा प्रणीत जो योग सूत्र है उसमें योग का स्वरूप है। योग की परिभाषा देते हुए पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधः, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध है, संयम है। हाँ? तो एक परंपरा योग की है अष्टांगिक योग की। दूसरी परंपरा जो आगमों की है, जिसका बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है विज्ञान भैरव, वो अद्वैतवादी आगम ग्रंथ है जिसमें शिव, मैंने जैसा बताया कि ये आगम शिव पार्वती के संवाद के रूप में ही हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि यत्र यत्र मनस्तुष्टिः मनस्तत्रैव धारयेत्, जहाँ जहाँ मन को संतुष्टि मिल जाए मन को वहीं धारण कर लो, कोई निषेध निरोध की आवश्यकता नहीं है। यत्र यत्र मनस्तुष्टिः मनस्तत्रैव धारयेत् तत्र तत्र परानंदम स्वरूपम संप्रवर्तते। क्योंकि उस ईश्वर से, उस परम शक्ति से वंचित कुछ भी नहीं है। यह सब कुछ जो भी हमारे दृश्य रूप में, जड़ चेतन में जो कुछ भी ज्ञात होता है या जो अज्ञात रह जाता है, वह सब कुछ उसी का वाचक है। तो जहाँ भी मन को धारण कर लोगे वहीं से शक्ति अपने को प्रकाशित कर देगी। तो ये दो प्रस्थान भेद सिर्फ योग के हैं। एक निवृत्ति मूलक है पातंजल योग, और शैव योग जो विज्ञान भैरव या शाक्ति योग है वह प्रवृत्ति मूलक है। तो इसमें प्रवृत्ति को ही प्रधानता दे करके अपनी बात कही जाती है। तीसरा जो पक्ष है, तो ये प्रस्थान भेद इसके आ जाते हैं। तीसरा जो इस वक्तव्य का विषय है वह है इसकी परिणति को लेकर कि आगम या तंत्र किस रूप में हमारे सामने है। और यह जो आजकल की अवधारणा जो बनी है, जिसके लिए बहुत सारे मिथ उसके चतुर्दिक गढ़ लिए गए हैं या जमा हो गए हैं कालांतर में, उसके कारणों पर जरा हम दृष्टिपात करें तो ये पाएंगे कि आरंभ से ही अपने पुराणों में, विशेष रूप से कुरुम पुराण का मैं उदाहरण देना चाहूँगा, तो एक पक्ष हमेशा से शायद अंतर्निहित रहता आया है कि कुछ साधना पद्धतियाँ वेदानुकूल हैं और कुछ साधना पद्धतियाँ वेद बाह्य हैं, वेद बाह्य हैं। तो वेद बाह्य कहने का शायद बड़ा कारण है जो शाक्त तंत्र में अभी जिसकी कई प्रकार के आचारों की मैंने चर्चा की, उसमें एक वामाचार है। उस वामाचार के कारण, क्योंकि उसके सांकेतिक अर्थ जो पंचमकार की चर्चा आती है, उसके सांकेतिक अर्थ विस्मृत कर दिए गए, स्थूल अर्थ रह गया, है ना। मांस मदिरा आदि ये सब जो पंचमकार हैं, उसके जो सांकेतिक अर्थ अपने ही आगमों में वर्णित है, वह सांकेतिक अर्थ लुप्त हो गया
और उसका जो स्थूल अर्थ है वही हम संजो कर रखे रह गए हैं, या प्रचार उसी का हुआ क्योंकि वो सरल भी है स्थूल क्योंकि उससे निश्रेयस न हो सही, अभ्युदय तो शायद हो जाता है, और अभ्युदय प्रत्यक्ष दिखता है, निश्रेयस तो पता नहीं कब अदृष्ट में जाकर फलेगा, कितने जन्म जन्मांतर के बाद। तो पौराणिक मत के कारण भी, जैसे कूर्म पुराण का एक रेफरेंस मैं देने के लिए यहाँ प्रस्तुत हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि जो जिन लोगों ने वेदाध्ययन का अधिकार खो दिया था किसी कारण से, उनके द्वारा ही प्रवर्तित यह तंत्र है। ऐसा सत्यता इसमें आंशिक होगी या कितनी होगी मैं नहीं इस पर टिप्पणी करना चाहता, लेकिन एक धारा यह इस प्रकार की चली आ रही है अपने यहाँ भी। तो इस कारण से भी उसका महत्व तो शायद कम करके आंका गया होगा। और जैसा मैंने बताया कि वामाचार का स्थूल अर्थ ले लिया गया है, और षटकर्म प्रधान जो अर्थ है वो मारण, वशीकरण, उच्चाटन, मोहन आदि, सम्मोहन आदि, इन सब क्रियाओं को ही इसमें प्राथमिकता दी गई है और अभ्युदय केंद्रित है। इस कारण से यह अर्थ रूढ़ हो गया। तीसरा जो कारण है इस मिथ का वो ये है कि हमने तांत्रिकों, जो उपलब्ध हमारे आसपास जो तांत्रिक रहे हैं, तंत्र का व्यवहार करने वाले लोग रहे हैं, हमने उनको मानक बनाकर, उनको आदर्श बनाकर तंत्र को समझना चाहा कि तंत्र का स्वरूप ही यही है जो ये व्यवहार में दिखा रहे हैं हमें। ऐसा था नहीं, या आज यह विश्वास दिलाना शायद कठिन होगा मेरे लिए, सामान्य लोगों के लिए भी, कि स्वयं आचार्य शंकर, नागार्जुन बौद्धाचार्य, भर्तृहरि, अभिनव गुप्त तंत्र के शिखर पर पहुंचे हुए साधक हैं, जिनकी वो आदर्श यदि हम अपने सामने रखें तो शायद तंत्र का एक दूसरा ही पक्ष हमारे सामने उद्घाटित होगा। चौथा कारण है जिसके लिए हमने भाषा विज्ञान की चर्चा की थी, अर्थापकर्ष की। तंत्र के कई व्यापक अर्थ थे, जिसमें से एक अर्थ सिर्फ जो वामाचार और उसमें भी जो स्थूल पूजा है या स्थूल साधना है, स्थूल साधन है, वह अर्थ रूढ़ हो गया। जैसे बहुत सारे शब्दों के साथ यह घटना घटती है कालांतर में। जैसे गौ शब्द है, गौ शब्द का अर्थ आजकल सिर्फ काऊ रह गया, जबकि वह पशु मात्र के लिए है, इंद्रिय के लिए। जैसे गोस्वामी आप कहते हैं तो इंद्रियों का स्वामी, उसका दास नहीं, यह अर्थ है। गोस्वामी तुलसीदास आज के अर्थ लेकर के करेंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा गोस्वामी जी के साथ। तो और इसके अलावा सूर्य की रश्मि को, पृथ्वी को, इन सबको गौ कहते हैं। इतने सारे अर्थ निरुक्तकार ने ही 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में दिए हुए हैं। तो ये एक अर्थापकर्ष का उदाहरण है जिसके कारण तंत्र का अर्थ काफी संकुचित हुआ है। पांचवा कारण हो सकता है उसका आत्मगोपन या रहस्यात्मक साधना के कारण, क्योंकि वह एक मास प्रैक्टिस या पब्लिक प्रैक्टिस का कोई फॉर्म नहीं है। वह साधना अंतरंग साधना है, बहिरंग साधना नहीं है, गुरु शिष्य के अंतर्गत उस परंपरा में होने वाली साधना है, और उसकी उपलब्धि भी कुछ ऐसी नहीं है जिसका प्रचार किया जा सके। तो इस कारण से भी वह आत्मकेंद्रित रहा है, और इसको कहा गया है कि इसका अधिकारी कोई बहुत ही विरल व्यक्ति हो पाता है, और इसके लिए तुलना की गई है जैसे तलवार की धार पर चलना हो, असी धारा व्रत, तलवार की धार पर चलने जैसा है। क्योंकि जिन पंचमकारों की हमने चर्चा की है उसी का निषेध करते हुए आगम सार और कुलार्णव तंत्र कहता है कि यदि मद्यपान से मुक्ति हो सकती थी तो मद्यप तो कब का मुक्त हो गया होता है ना, शराबी कब का मुक्त हो गया होता है। तो उसके कुछ सांकेतिक अर्थ हैं वहाँ जिसको वो ग्रहण किया गया। और अंत में एक जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि शायद जो इस कल्चर का मास स्केल पर डी इंटेलेक्चुअलाइजेशन हुआ वह भी इसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे पास अब वो स्पेस नहीं है जिसमें हम अपने शास्त्रों को समझ सकें और उसको हृदयंगम कर सकें। अभी श्री बनवारी जी ने उसका उल्लेख किया काशी की विद्वत परंपरा का, कि 50 साल पहले तक भी वो परंपरा काफ़ी जीवित थी और काफ़ी ऊर्जस्वित परंपरा वो थी। तो जब ये चीज़ें धीरे धीरे ये जो
इंटेलेक्चुअल स्पेस जो हमारा है, जिस संदर्भ में हम अपने शास्त्रों की रचना करते रहे हैं, साहित्य की रचना करते रहे हैं, साहित्य को समझते रहे हैं, उपासना पद्धतियों को आत्मसात करते रहे हैं, वह स्पेस धीरे धीरे संकुचित होता जा रहा है या खत्म होता जा रहा है, या दूसरे अर्थों में या दूसरे अर्थों का आधिपत्य उस पर होता जा रहा है। तो इस स्थिति में शायद हम अभिशप्त हैं इस कारण से भी कि हम अपने ही ज्ञान परंपरा की ऐसी चीज़ों को हम साथ लेकर के चलने की स्थिति में नहीं हैं, अथवा इनकी व्याख्या के लिए हम प्रामाणिकता पश्चिम की तरफ से ढूंढने का प्रयास करते हैं। आज कहीं भी हम चर्चा करते हैं इन विषयों पर, मैं तो विश्वविद्यालय में हूँ अभी, तो एक प्रश्न आता है कि इस शोध की प्रासंगिकता क्या है। अब प्रासंगिकता तय करने के लिए आप विवश हैं कि पश्चिम के किसी विद्वान को आप उद्धृत करें या पश्चिम का मत इस पर क्या है, यह आप तय करें। तो पश्चिम सदैव प्रासंगिक है, हम शायद हमेशा ही आउटडेटेड हैं। यह एक विचित्र प्रकार का संबंध या संवाद हमारा पश्चिम के साथ है जो चल रहा है, ये एकेडमिक जो डिस्कोर्स हमारे देश में चलता है उसमें, और इससे मुक्त होने की बहुत ज़रूरत है। कंक्लूड करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सरस्वती अंतः सलिला हो गई, ज्ञानवापी का जल हम पी नहीं सकते। तो यह टिप्पणी हमारे अपने अतीत के प्रति जो संवेदनहीनता है उसके प्रति भी है, और शायद अतीत के प्रति जो हमारी समझ है उसके लिए भी। और यह टिप्पणी शायद सबसे तीखी टिप्पणी हमारे अपने वर्तमान पर है, जिसके कारण यह सब कुछ घटित हो रहा है। धन्यवाद।